14 अगस्त 1947 रात के लगभग 12 बजने वाले थे। दिल्ली की सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। हर तरफ तिरंगे लहरा रहे थे। भारत माता की जय के नारे आसमान में गूंज रहे थे। लोग नाच रहे थे। एक नया इतिहास लिखे जाने वाला था। लेकिन उसी रात भारत की सीमाओं पर हजारों नहीं लाखों लोग अपने ही घरों से बेघर हो रहे थे। किसी की गोद में छोटा बच्चा था, किसी के हाथ में सिर्फ एक छोटी सी गठरी और किसी के पास अपने परिवार की आखिरी तस्वीर। एक तरफ आजादी का सबसे बड़ा जश्न और दूसरी तरफ इंसानी इतिहास का सबसे दर्दनाक पलायन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अंग्रेज जो लगभग 200 वर्षों तक भारत पर राज करते रहे, उन्होंने अचानक भारत छोड़ने का फैसला क्यों किया? क्या ये सिर्फ महात्मा गांधी के आंदोलन की वजह से हुआ? क्या क्रांतिकारियों की कुर्बानी ने अंग्रेजों को झुका दिया, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताएंगे भारत की आजादी की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर 15 अगस्त 1947 की उस ऐतिहासिक रात तक। और वीडियो के अंत में हम उस सच पर भी बात करेंगे जिसने आजादी की खुशी को लाखों परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बना दिया। साल था 1600। ब्रिटेन की एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। उनका उद्देश्य था मसाले, रेशम, कपास और व्यापार। लेकिन कुछ ही दशकों में व्यापार साजिश में बदल गया। 1757 प्लासी का युद्ध। यही वो मोड़ था जहां एक व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनने लगी। इसके बाद 1764 का बक्सर युद्ध, 1799 में मैसूर का पतन, 1818 में मराठा शक्ति की हार और फिर 1849 तक भारत का एक विशाल हिस्सा ब्रिटिश नियंत्रण में आ चुका था। किसानों पर भारी कर लगाए गए, कारीगरों के उद्योग टूटने लगे, भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाने लगा और बदले में महंगा तैयार सामान भारत में बेचा जाने लगा। एक समय जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो धीरे धीरे औपनिवेशिक शोषण का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा था। लेकिन इतिहास गवाह है, जहां अन्याय बढ़ता है वहीं विद्रोह की पहली चिंगारी भी जन्म लेती है। 1757 से 1857 इन 100 वर्षों में ब्रिटिश साम्राज्य लगातार मजबूत होता गया। लेकिन भारत के लोगों के भीतर गुस्सा भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा था। जमींदारी नीतियां, भारी कर, राजाओं की रियासतों का विलय, धार्मिक और सामाजिक मामलों में दखल और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव सब मिलकर एक ऐसे तूफान को जन्म दे रहे थे जिसे अंग्रेज समझ ही नहीं पाए। फिर आया 1857। एक कारतूस जिसके बारे में कहा गया कि उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। ये सिर्फ एक कारतूस नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने वर्षों से दबे गुस्से को आग में बदल दिया। 10 मई 1857 मेरठ से शुरू हुई बगावत कुछ ही दिनों में दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और उत्तर भारत के कई हिस्सों तक फैल गई। ब्रिटिश साम्राज्य जिसे अपनी ताकत पर घमंड था, अब पहली बार पूरे भारत में उठते विद्रोह का सामना कर रहा था। लेकिन क्या ये क्रांति भारत को आजादी दिला पाई, या ये सिर्फ उस लंबे संघर्ष की शुरुआत थी जो आखिरकार 15 अगस्त 1947 तक पहुंचने वाला था? 1857 मेरठ से उठी चिंगारी अब पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। भारतीय सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा चुके थे। दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक रूप से विद्रोह का नेता घोषित किया गया। कानपुर में नाना साहिब ने मोर्चा संभाला। झांसी में एक युवा रानी ने इतिहास बदलने की ठान ली। वो थी रानी लक्ष्मीबाई। घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार और दिल में सिर्फ एक संकल्प, अपनी धरती की रक्षा। लखनऊ, बरेली, ग्वालियर, हर तरफ अंग्रेजी शासन को चुनौती मिल रही थी। लेकिन
ब्रिटिश सेना संगठित थी और संसाधनों में कहीं अधिक शक्तिशाली। कई महीनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद 1858 तक इस विद्रोह को दबा दिया गया। हजारों भारतीय मारे गए, अनेक नेताओं को फांसी दे दी गई और बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। पहली नजर में ये अंग्रेजों की जीत थी, लेकिन असलियत कुछ और थी। 1857 ने अंग्रेजों को पहली बार यह एहसास करा दिया कि भारत सिर्फ रियासतों का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता है जो अवसर मिलने पर एकजुट होकर साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। इसी विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया, लेकिन भारतीयों के मन में आजादी का सपना अब बुझने वाला नहीं था। 1857 के बाद संघर्ष का स्वरूप बदलने लगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में मांगे सीमित थीं, लेकिन समय के साथ देश की आवाज बुलंद होती गई। फिर 1915 दक्षिण अफ्रीका से एक दुबले पतले वकील भारत लौटे। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सत्य और अहिंसा। 1919 ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया। देश भर में